हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वृक्षों का महत्व। तो बच्चों, ये तो आप सभी को पता होगा, वृक्ष का मतलब होता है पेड़, कि पेड़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो बच्चों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पेड़ों से मिलती है। उनमें से सबसे ज़रूरी जो है वो है ऑक्सीजन। बच्चों, ऑक्सीजन के बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। लेकिन बच्चों, अफसोस की बात यह है कि उसके बावजूद भी हम इन्हें निरंतर काटे जा रहे हैं। तो बच्चों, आपको क्या लगता है, आपको सब कुछ पता है कि वृक्षों से हमें क्या क्या मिलता है, या हमारी लाइफ में वृक्षों का क्या महत्व है। तो बच्चों, आपको क्या लगता है कि क्या हमें इन्हें काटना चाहिए, हाँ या ना। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ शुरू करते हैं और देखते हैं इस पाठ में वृक्षों के बारे में क्या बताया गया है। चलिए बच्चों, गर्मियों के दिनों में एक वृक्ष की छाया में बैठे दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, यदि वृक्ष ना होते तो हमारा जीवन भी ना होता। दूसरे ने कहा, हाँ, प्राचीन काल के लोग तो वृक्षों की देवता की तरह पूजा करते थे। उन दोनों व्यक्तियों की बातें पास ही खड़ा एक छात्र सुन रहा था। उसने उन व्यक्तियों से कहा, आप लोगों की ये बातें सुनकर मेरे मन में कुछ और जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। यदि आप कहें तो मैं पूछूं? उन व्यक्तियों ने छात्र से कहा, हाँ हाँ, अवश्य पूछो। छात्र ने पूछा, यदि वृक्ष देवता के समान हैं, तो उन्हें लोग काटते क्यों हैं? उन्हें क्या भविष्य की चिंता नहीं है? हमारे पूर्वज तो हमारे लिए पेड़ पौधों की धरोहर को भारी संख्या में छोड़कर गए हैं। छात्र की इन बातों को सुनकर वे दोनों व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुए और बोले, कल का आदमी वृक्षों के वैज्ञानिक मूल्यों से अपरिचित होता हुआ भी उनसे भावनात्मक दृष्टि से जुड़ा हुआ था, पर आज का आदमी सब कुछ जानते हुए उन्हें लगातार काटता जा रहा है, क्योंकि उसे उसके लिए वृक्ष भौतिक सुख सुविधा के साधन बन गए हैं। परंतु यह हमारे देश के लिए अत्यंत दुख का विषय है। तो देखो बच्चों, एक बार क्या हुआ कि दो व्यक्ति पेड़ की छाया में बैठ के आपस में बात कर रहे थे, क्या कि अगर वृक्ष ना होते तो हमारा जीवन भी ना होता। और क्या क्या बात करते हैं कि पहले के जो लोग हैं वो तो वृक्षों की पूजा करते थे। अब बच्चों, ये सारी बातें आपके जैसा ही कोई बच्चा वहां खड़े होकर सुन रहा था, तो वो उन दोनों से कहता है कि मैं आपसे कुछ और प्रश्न पूछूं। तो जो व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं, पूछो। तो बच्चा क्या पूछता है? बच्चा कहता है कि यदि वृक्ष जो हैं वो देवता के समान हैं, तो लोग इन्हें काटते क्यों हैं? क्या उन्हें अपने भविष्य की चिंता नहीं है? और जो हमारे पूर्वज हैं, पूर्वज मतलब हमारे जो परदादा या उनसे ऊपर की भी जो पीढ़ी है, वो तो हमारे लिए बहुत सारे पेड़ पौधे छोड़ के गए हैं। बच्चों, आपको पता होगा, कभी आप अपने दादा दादी या इन सब से, नाना नानी से पूछते होंगे तो वो बताते होंगे कि पहले जिस जगह पर वो रहते थे वहां पर जंगल ही जंगल था, या फिर घर बहुत कम हुआ करते थे, पेड़ पौधे ज्यादा थे। गांवों में भी पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं। तो बच्चों, ये सारे जो पेड़ पौधे हैं ये हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए हैं। और बच्चों, अगर हमें अपना भविष्य सुरक्षित रखना है तो हमें पेड़ पौधों को भी सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो बच्चा यही प्रश्न पूछता है, क्या लोगों को अपने भविष्य की चिंता नहीं है, जो लोग इन्हें काटते जा रहे हैं? अब जो दोनों व्यक्ति होते हैं वो बहुत खुश होते हैं कि छोटा सा बच्चा ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है और इसका मतलब उसे पेड़ों की चिंता है। तो व्यक्ति क्या कहते हैं कि जो पहले का आदमी था, बच्चों, पहले के जो लोग हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी वो वृक्षों से भावनात्मक रूप से जुड़े होते थे। भावनात्मक मतलब बच्चों, इमोशनल कनेक्शन उनका पेड़ों के साथ होता था। लेकिन बच्चों, आज का जो व्यक्ति है वो कैसा है? मोस्टली लोग पढ़े लिखे हैं और सभी को ये भी पता है कि अगर पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा। उसके बावजूद भी वो उन्हें काटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वृक्ष उनके लिए केवल भौतिक सुख सुविधाओं का साधन बन गए हैं। ऐसा ही तो है बच्चों, इंसान को घर चाहिए तो उसने जंगल साफ कर दिए, वहां पे घर बना लिए। उसे जो जो चीजें पेड़ों से चाहिए वो पेड़ों को उसके लिए काटता जा रहा है। जबकि बच्चों, पहले के लोग ऐसा नहीं करते थे, जबकि पहले के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे। आइए बच्चों, आगे देखते हैं।
छात्र ने दोबारा कुछ पूछना चाहा। इस पर उन लोगों ने कहा, यदि तुम वृक्षों की उपयोगिता के विषय में और अधिक जानना चाहते हो तो कल इसी स्थान पर आओ। यहाँ एक सभा का आयोजन है। एक बहुत बड़े पर्यावरणविद का इस विषय पर व्याख्यान होगा। अगले दिन वह छात्र उस स्थान पर निश्चित समय पर पहुंच गया। भाषण सुनने के लिए छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां एकत्रित था। देखिए बच्चों, अब जो बच्चा है वो कुछ और भी पूछना चाहता था, लेकिन जो दो व्यक्ति थे उन्होंने क्या कहा, अगर तुम्हें कुछ और भी जानना है तो एक काम करो, कल तुम इसी समय यहाँ पर आ जाना। कल यहाँ पर एक बहुत बड़े पर्यावरणविद बच्चों कौन होते हैं, जिन्हें पर्यावरण के बारे में पूरी नॉलेज हो, जो पर्यावरण की रक्षा करते हैं। तो व्यक्तियों ने बताया कि कल उनका यहाँ पे भाषण होगा, तो कल आप यहाँ पर आ जाना। तो वो बच्चा ठीक उसी समय वहां पर पहुंच गया और उसने देखा कि वहां पर छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह भी आया हुआ है। आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या हुआ। पर्यावरण विशेषज्ञ ने अपना व्याख्यान आरंभ किया। महाअनुभवों व प्रिय छात्रों, प्राचीन काल से वृक्षों का बहुत अधिक महत्व रहा है। प्राचीन संस्कृति की स्थापना वृक्षों के नीचे ही हुई है। बीते युगों में ऋषि मुनियों के आश्रम वनों में ही थे। वृक्षों के हरे भरे वातावरण में ही गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते थे। महात्मा बुद्ध को भी वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। वन में ही वाल्मीकि और विश्वामित्र ने तप करके ज्ञान प्राप्त किया। इसीलिए धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि जो व्यक्ति रास्तों के किनारे पेड़ लगाता है वह सुख संपदा से भरपूर होता है। अब बच्चों देखो, भाषण शुरू हुआ तो जो पर्यावरण विशेषज्ञ थे उन्होंने बच्चों को क्या बताया कि प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति में वृक्षों का बहुत अधिक महत्व रहा है और जितनी भी संस्कृतियां हैं प्राचीन, उनकी जो स्थापना है वो वृक्षों के नीचे ही हुई। इसके अलावा बच्चों जितने ऋषि मुनि हैं वो सारे के सारे आश्रम, उनके आश्रम कहाँ होते थे, वनों में होते थे। कभी आपने रामायण महाभारत या इस तरीके की कोई पिक्चर देखी हो पुरानी, है ना, तो उसमें आप देखोगे कि जो आश्रम होते थे बच्चों वो वनों में ही होते थे। इसके अलावा वृक्षों के हरे भरे वातावरण में गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते थे, है ना बच्चों। और जो महात्मा बुद्ध थे उन्हें भी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो वृक्ष के नीचे ही हुई। इसके बाद विश्वामित्र, वाल्मीकि, ऐसे ऐसे महागुरुओं को भी तप करके ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ, वनों में। इसीलिए बच्चों धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा है, जो व्यक्ति रास्तों के किनारे पेड़ लगाता है उसे सुख संपदा मिलती है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। वृक्षों और हमारा जन्म जन्मांतर का नाता रहा है। वृक्ष मनुष्य के पुत्र समान हैं। वृक्षों में अनेक गुणकारी तत्व हैं। इनके लगाने से कई रोग दूर होते हैं। ये बहुत सारे प्राणियों को आश्रय प्रदान करते हैं। प्राणियों को भोजन वृक्षों द्वारा ही प्राप्त होता है। पक्षी पेड़ों पर अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। अनेक जीव जंतु वृक्षों के नीचे आकर शरण पाते हैं। पेड़ मनुष्य को भी सब्जी, फल व अनाज प्रदान करते हैं, जो कि प्रत्येक मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। देखिए बच्चों, जो वृक्ष हैं वो किसके समान बताए गए हैं, बताया गया है कि जो वृक्ष हैं वो मनुष्य के पुत्र समान हैं। वृक्षों में बहुत सारे गुणकारी तत्व होते हैं बच्चों। वृक्षों को लगाने से आपने देखा होगा ना, मेडिसिनल प्लांट भी होते हैं, है ना। कई बार कुछ बीमारियां हमें ऐसी होती हैं जिसमें वृक्षों का कोई हिस्सा काम आता है। जैसे आपको पता होगा नीम का पेड़, नीम का पेड़ तो हमारे लिए बच्चों बहुत ही लाभदायक है। उसका प्रत्येक अंग हमारे लिए बहुत लाभदायक है। इसके अलावा आपने देखा होगा जो पेड़ हैं वो बहुत सारे प्राणियों को आश्रय देते हैं। बच्चों जो जंगली जानवर है वो वनों में रहते हैं और वन किससे बनते हैं, वृक्षों से। बच्चों आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो समाप्त होते जा रहे हैं, जैसे कि शेर, है ना बच्चों, हिरन। इनकी संख्या निरंतर क्या होती जा रही है, कम। क्यों कम हो रही है बच्चों, ये आपको पता है? क्योंकि अब तो जंगल ही नहीं बचे। अगर जंगल नहीं होंगे तो ये रहेंगे कहाँ बच्चों। ये ऐसे जीव हैं जो जंगल में ही रह सकते हैं। इसके अलावा इंसानों को जो भोजन मिलता है, यहाँ तक कि जानवरों को भी, वो किससे मिलता है, पेड़ों से मिलता है। और अनेक जीव जंतु ऐसे हैं
जो वृक्षों के नीचे आकर शरण पाते हैं, है ना बच्चों। और जो पक्षी हैं वो अपना घोंसला बनाकर पेड़ों में रहते हैं। और बच्चों वृक्षों से हमें अनाज मिलता है जो कि हमारे जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है। वृक्षों से हमें और भी कई लाभ हैं। वृक्ष वर्षा करने में बहुत ही सहायक हैं। पानी के बिना खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं, इनकी जड़ों द्वारा वर्षा का पानी भूमि के अंदर पहुंचता है। इससे जमीन में खेती के लिए आवश्यक नमी बनी रहती है। वृक्षों की टहनियां वर्षा की बूंदों को सीधे धरती पर नहीं पड़ने देती। इससे भूमि का कटाव कम होता है। कटाव कम होने से भूमि की उपजाऊ शक्ति नष्ट नहीं होती। देखिए बच्चों, इसके अलावा और भी बहुत सारे लाभ हैं। क्या? वृक्ष जो हैं ये वर्षा करने में हमारी सहायता करते हैं। अब आपको पता होगा बच्चों, जो भारत है, भारत में सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है। तो कृषि के लिए तो बच्चों बारिश बहुत ज़रूरी है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो बच्चों बारिश भी नहीं हो सकती। इसके अलावा बच्चों, जो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं? वर्षा का जो पानी होता है वो भूमि के अंदर तक पहुंचाती हैं, जिससे कि मिट्टी के अंदर जो नमी है वो बनी रहती है। और इसके अलावा बच्चों, वृक्षों की जो टहनियां, आपने देखा होगा जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो पहले वृक्षों पर पड़ती हैं। अगर बच्चों वो बूंदें डायरेक्ट मिट्टी पर पड़ेंगी तो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है, जो कि खेती के लिए बहुत उपजाऊ है, वो सारी तो पानी के साथ बह जाएगी। इसीलिए बच्चों, वृक्षों की जो टहनियां हैं वो वर्षा की बूंदों को सीधे पृथ्वी पर पड़ने नहीं देती, जिससे कि भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बनी रहती है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। वृक्ष दूषित वायु को स्वयं ग्रहण कर लेते हैं और हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। पीपल का वृक्ष सबसे अधिक प्राणवायु देता है, इसीलिए वह देव वृक्ष कहा जाता है। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि मनुष्य के लिए अत्यधिक आवश्यक है। वृक्ष पृथ्वी को गर्म होने से बचाते हैं। यदि वृक्ष ना हो तो धरती का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाएगा। इसीलिए हम सभी का कर्तव्य है कि हम वृक्षों की रक्षा करें। देखिए बच्चों, जो वृक्ष हैं वो क्या करते हैं? हवा को क्लीन करते हैं, दूषित वायु को ग्रहण कर लेते हैं और हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। सबसे ज्यादा जो पीपल का वृक्ष है हमें वो ऑक्सीजन देता है, इसलिए हम इसको देव वृक्ष भी बोला जाता है। अब बच्चों, ये तो आप सभी को पता होगा, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि जो वृक्ष हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो कि हर एक मनुष्य, हर एक प्राणी के लिए बहुत आवश्यक है। बच्चों, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम भी नहीं होंगे। इसके अलावा वृक्ष पृथ्वी को गर्म होने से बचाते हैं। आपने देखा होगा बच्चों कि अब जो ठंड है वो बहुत कम पड़ती है। पहले क्या होता था, जो सितंबर का महीना होता है, सितंबर अक्टूबर से ही मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता था। लेकिन बच्चों अब क्या होता है, अब कहीं जाके नवंबर में हल्का हल्का मौसम ठंडा होना शुरू होता है। तो बच्चों, इसका मतलब धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। तो इसका कारण भी कहीं ना कहीं ये है कि हम वृक्षों को ज्यादा मात्रा में काट रहे हैं बच्चों। इसीलिए हमें वृक्षों की क्या करनी चाहिए? रक्षा। आइए बच्चों आगे देखते हैं। वृक्षों को काटने का दुष्परिणाम यह है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रलयकारी बाढ़ें आती रहती हैं। इन सब का कारण जनसंख्या में हो रही लगातार वृद्धि है। मनुष्य स्वार्थवश वृक्षों को काटता जा रहा है। वृक्षों व वनों का विनाश करके उनके स्थान पर कल कारखाने, मिलें व फैक्ट्रियां स्थापित की जा रही हैं। रेल और सड़कों का विस्तार करने के कारण वृक्षों का सफाया किया जा रहा है। सच बात तो यह है कि लकड़ी के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। हमें ईंधन के लिए भी लकड़ी की आवश्यकता है, जो हमें वृक्षों से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त कागज, बक्से, डिब्बे, खिलौने, मूर्तियां, कुर्सी, मेज, पेंसिल आदि बनाने के लिए भी लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। देखिए बच्चों, वृक्षों को काटने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या है? आपने देखा होगा विदेशों में भी और इंडिया में भी बहुत सारी बाढ़ें आती रहती है। बच्चों, आपको पता है कि जो पेड़ हैं वो कैसे हेल्प करते हैं? बच्चों देखो, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो पानी को अंदर अवशोषित कर लेती हैं, जिससे पानी ऊपर ही ऊपर ना जमा रहे।
लेकिन बच्चों अगर पेड़ ही नहीं होगा तो पेड़ों की जड़ें पानी को कहाँ से अवशोषित करेंगी, जिसकी वजह से जो पानी है वो ग्राउंड पर ही बना रहता है और इसी वजह से बाढ़ें आती हैं। लेकिन बच्चों अब हम भारी मात्रा में पेड़ों को काट रहे हैं, क्यों? इसका सबसे मुख्य कारण है जनसंख्या में वृद्धि। अब भारत की जनसंख्या ही इतनी है कि सभी लोगों को रहने के लिए जगह भी चाहिए और सभी तरीके की चीजें प्रयोग के लिए चाहिए। मनुष्य क्या कर रहा है? मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए वृक्षों को काटता जा रहा है और उसके स्थान पर आपने देखा होगा बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं दोबारा भी बताऊंगी, जब कभी आप अपने दादा दादी नाना नानी बड़े लोगों के पास बैठोगे तो वो आपको बताएंगे कि जिस जगह पर हम रहते थे पहले यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, लेकिन बच्चों धीरे धीरे वहां पर घर बढ़ते चले गए और किसकी जगह पर बने वो घर? पेड़ों की जगह पर। वहां पे लोगों ने पेड़ों को काटना शुरू किया और वो घर बनाता चला गया। अब इसके बाद आगे देखेंगे बच्चों, सच बात ये भी है कि लकड़ी के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। बच्चों वृक्षों से हमें लकड़ी मिलती है और लकड़ी से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, जैसे कागज, बक्से, डिब्बे, है ना, मूर्तियां, कुर्सी, मेज, इन सब के लिए बच्चों हमें लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखते हैं, हमें इन समस्याओं का समाधान खोजना है। आज आवश्यकता इस बात की है कि एक पेड़ काटा जाए तो उसके स्थान पर 5 लगाए जाएं, तभी पेड़ों की धरोहर को हम सुरक्षित रख सकते हैं। भाषण समाप्त होने पर उस गांव के प्रधान ने सबको धन्यवाद दिया। सभा समाप्त हुई। तो देखिए बच्चों, अब हमें इन समस्याओं का समाधान खोजना है। हमें क्या करना है? अगर हम एक पेड़ काट भी रहे हैं तो उसके बदले में हमें 5 पेड़ लगाने हैं और हमें अपने पेड़ों की धरोहर को सुरक्षित रखना है। बच्चों अगर हम ऐसे ही पेड़ों को काटते रहे तो आगे आने वाले टाइम में जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है उनको पेड़ नहीं मिलेंगे, उनको ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। तो बच्चों अब यहीं पर जो पर्यावरणविद थे उनकी सभा समाप्त हुई और भाषण भी समाप्त हुआ। तो बच्चों देखा आपने इस पाठ में। अच्छा बच्चों एक बात सोचो, हमने इतना बड़ा चैप्टर पढ़ा, क्या आपको एक भी ऐसा पॉइंट मिला जिसमें पेड़ों के नुकसान बताए गए हों? नहीं बच्चों, पेड़ों से हमें लाभ ही लाभ है, हर प्रकार का लाभ हमें पेड़ों से है। तो बच्चों हम इन्हें क्यों काट रहे हैं? तो बच्चों हमें पेड़ों को काटना बंद करना चाहिए और हमें अपने आसपास जो लोग अवेयर नहीं है उन्हें भी हमें पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए ताकि लोग इन्हें कम से कम काटें। आइए बच्चों अब हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। अभ्यास पाठ बोध क, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो देखते हैं बच्चों क्या है। वृक्षों को काटने का सबसे बड़ा कारण है क्या? जमीन की कमी, वृक्षों पर फल ना लगना, जनसंख्या में लगातार हो रही वृद्धि या वृक्षों पर सब्जियां ना लगना। तो बच्चों क्या होगा? जनसंख्या में लगातार हो रही वृद्धि। आगे आइए, ख, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर येलो कलर के बॉक्स में से आपको एक ऑप्शन चुन के एक सेंटेंस पूरा करना है। आइए देखते हैं कैसे। यदि वृक्ष नहीं होते तो हमारा जीवन भी नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं। ग, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। सबसे पहला है बच्चों, वृक्ष ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। तो बच्चों इसमें क्या आएगा? गलत। कार्बन डाइऑक्साइड वृक्ष ग्रहण करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। घ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वृक्षों से होने वाले 4 लाभों को बताइए। तो बच्चों क्या क्या बता सकते हो? सबसे पहला, वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, वृक्ष पशु पक्षियों को आश्रय देते हैं, वृक्ष वर्षा कराने में सहायक हैं, इसके अलावा वृक्ष भूमि के कटाव को रोकते हैं। वैसे तो बच्चों हमने पूरे चैप्टर में इनके लाभ ही पढ़े हैं, लेकिन आपसे 4 पूछे गए हैं तो आपको 4 ही बताने हैं। इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन बच्चों आप खुद से करेंगे। चलिए अगला है भाषा बोध। वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जानने की इच्छा रखने वाला कौन होगा बच्चों? जिज्ञासु, है ना बच्चों। इसी तरीके से आप इन्हें करेंगे। समुच्चय बोधक शब्द जोड़कर रिक्त स्थान भरिए। मैं स्टेशन पहुंचा लेकिन गाड़ी छूट चुकी थी। तो बच्चों समुच्चय बोधक शब्द वो होते हैं जो 2 सेंटेंसों को आपस में जोड़ते हैं। आगे आइए बच्चों, कोष्टक में दिए गए शब्दों के उचित रूप द्वारा वाक्यों को पूरा कीजिए। तो बच्चों देखिए क्या करना है इसमें।
आपको यहाँ पर शब्द दिया गया है, आपको इसको सही करके यहाँ पर लगाना है। जैसे एक वृक्ष काटा जाए तो 5 वृक्ष लगाए जाएं, इस तरीके से। अगला है वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पे क्या करोगे आप, वाक्य बनाने हैं, शब्द दिए गए हैं जैसे जीवन, तो क्या बनाओगे, वृक्षों से ही हमारा जीवन है। इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी इच्छा से वाक्य बनाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर आपके लिए एक एक्टिविटी दी गई है, क्रियाकलाप, सड़क के किनारे या अपने घर के आसपास कोई वृक्ष लगाइए। तो बच्चों आपको अपने घर के आसपास या फिर सड़क के किनारे कोई एक वृक्ष लगाना है। तो बच्चों ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अब आप एक बार इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिए।